अब भी मैं मेरे शहर से गुजरती हूँ तो मुझे अरावली वाली मैडम कहते हैं। किस नाम से पुकारते मुझे? अरावली वाली मैडम। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई हो चुकी है। फिलहाल इतनी गर्मी है, उमस का माहौल है। देखिए अभी लगभग 2:30 बजी है। 2:30 बजे भी मतलब ये मानिए कि ये अरावली पर्वतमाला जिस पर मेरी वीडियो वायरल हुई थी, आप लोगों ने भी देखी होगी। बहुत से लोगों ने मुझे, अब भी मैं मेरे शहर से गुजरती हूँ तो मुझे अरावली वाली मैडम कहते हैं। किस नाम से पुकारते मुझे? अरावली वाली मैडम। खैर, अरावली मेरी ही नहीं, हमारे पूरे राजस्थान की है, पूरे भारत की है। और भाई अरावली तो वो है जिस पर मुझे नाज है। अरावली वो है, देखो दोस्तों, जहां बादल आ करके झुके हुए हैं, मुझे आश्वस्त करते, मुझे तसल्ली देते, हम बरसेंगे, हम बारिश लेकर के आएंगे। ये वो बादल हैं दोस्तों। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पर कोई बरसात हुई नहीं खास। हाँ, आप जानते होंगे मैं हूँ आबू रोड से। आबू रोड, और आबू रोड है सिरोही जिले में, और सिरोही जिला है राजस्थान में। तो राजस्थान में अभी बरसात कई जगह बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन सिरोही जिले के अंदर और सिरोही जिले में भी आबू रोड के अंदर नहीं हो रही। देख पा रहे होंगे आप, बादल भी गरजते हुए आप सुन रहे होंगे। बादल गरजते हैं, बादल छाते हैं, लेकिन बरसते नहीं। अरे कई बार कहा होगा ना, कई बार सुना होगा आपने कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। अब की बार तो कुछ ऐसा ही माहौल है। अब बेचारे किसान, किसान देखिए, मुझसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं किसान, और वो कई लोग, अब मैं खेत पर आई थी तो उन लोगों ने भी, कईयों ने मुझसे ये प्रश्न कर लिया, बहन जी अब की बार बरसात भी होगी या नहीं होगी, कब होगी, हमारी फसल बेकार हो जाएगी। इस तरह से वो लोग बेचारे बार बार में कह रहे हैं कि उनकी फसल बेकार हो जाएगी। स्वाभाविक है चिंता होना उनका, लेकिन समय से पहले चिंता हो जाना भी सही नहीं है। तो मुझे उनकी बात पर एक बात याद आ गई, यानी एक कहानी याद आ गई जो मेरी नानी ने मुझे बचपन में सुनाई थी। तो चलिए चलते चलते मुझे लगा कि बहुत ही अच्छी है दोस्तों, ये कहानी छोड़ करके जाइएगा मत, और आपका भी जीवन बदल देगी ये कहानी। कहानी का मतलब होता है कहना, यानी किसी ने कहा और वो कहानी बन गई। तो चलो मैं अभी बताती हूँ कि कहानी क्या। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि उस पर मैं एक कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक बार क्या होता है, एक किसान होता है बेचारा। किसान किसान रोजाना इसी प्रकार से उम्मीद लेकर के चलता है कि भाई उसके खेतों के अंदर बरसात होगी और सिंचाई होगी और खेत लहराएंगे। लेकिन अब की बार टाइम पर टाइम बीतता गया, लेकिन बरसात नहीं हो रही थी। किसान बेचारा वापस से उम्मीद लगाता कि कल तो बरसात जरूर होगी ही होगी। एक दिन उसने भगवान से अरदास की कि हे भगवान, अब नहीं रहा जाता, मेरी गाय भैंसे मुझसे मांग करती हैं हरी भरी घास के लिए। हे भगवान, अब मुझसे नहीं रहा जाता, गाय भैंस ने दूध देना भी कम कर दिया है और धरती पूरी सूख गई है। प्रभु तू मेरी सुन ले। और हुआ ये कि अगली सुबह ये सारा घटनाक्रम होते हुए उस किसान की बेटी ने भी देखा था और बेटे ने भी देखा था। सुबह उठा किसान और छाता लेकर के बड़ा सा चला खेत की तरफ। बड़ा खुश था, बड़ा बिंदास, खुश, बेफिक्र होकर के चल रहा था। पीछे से उसकी लड़की आई, बोली, पिताजी बाबा आज तो बारिश होगी ना। वो बोले, बेटा ये कैसे, ये तो मैंने धूप के लिए छाता लिया है, तुम बारिश के लिए कैसे कहते हो? बोले, नहीं नहीं बाबा, आज धूप नहीं पड़ेगी, आज बादल लहराएंगे, आज बरसात होगी, आज क्योंकि आपने भगवान से प्रार्थना जो की है। तो ये होती है, एक दिल से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो देखो वो हमें तसल्ली देती है। अभी वास्तव में प्रकृति को दिल से याद करने का समय है, दिल से धन्यवाद करने का समय है। अब वो टाइम गया कि भाई हाँ हम इस पर यूरिया छिड़क रहे थे, आखिर बर्बाद हमने किया है। प्लास्टिक का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि बिल्कुल अंधे हो गए थे। पेस्टिसाइड इतने छिड़के कि हाँ हम बेरहम हो गए थे। खेतों को जलाना, वनों को काटना, सब कुछ किया ना, तो वो अब थोड़ी सी नाराज है। अरे भी नाराज है तो उसकी नाराजगी को दूर किया जा सकता है। इनके बीच में हम ऐसे भजन कीर्तन समय समय पर लगाएं, पूजा पाठ करें, प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि ये बेचारे किसान जो केवल इस पर आश्रित हैं वो थोड़े से आश्वस्त हों और बारिश हो और उनके खेत वापस से लहराएं। तो ये बातें थी कि हाँ अब समय है कि ना केवल
इसी प्रकृति को, बल्कि प्रकृति के पांचों तत्व को हम सकाश दे, इसको कहते हैं सकाश देना, यानी याद करना, उसका एहसान मानना। पानी भी पिए तो प्रभु का धन्यवाद करके कि हे प्रभु तूने मुझे शुद्ध जल दिया है। दिन की शुरुआत करें तो धरती को नमन करके करें कि हे प्रभु आज मुझे तूने श्वास दी है। हर पल जब उसको साथ रखते ना तो वो भी अपना वायदा निभाने के लिए बैठा होता है। तो बस ये थी बातें। फिलहाल मैं सोचती हूँ काफी उमस बढ़ गई है और बात को स्टॉप करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आगे फिर मिलते हैं दोस्तों, फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। हाँ, तो आप ये बताओ भाई मेरा वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए ना तो सब्सक्राइब